कहीं न कहीं ये इस बात को इंगित करता है कि क्वेश्चन का लेवल आसान रहा है, और हुँ, इसलिए कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। हुँ, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर अगर मैक्सिमम बच्चे करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ इसका निश्चित रूप से ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो उम्मीद तो था कि मॉडरेट टू टफ रहना चाहिए क्वेश्चन का लेवल, लेकिन यहाँ ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया। अगर कॉमन पेपर की बातें की जाए 40 क्वेश्चन की, उसमें अगर करंट अफेयर्स को अलग कर दिया जाए, चूँकि करंट अफेयर्स का लेवल मॉडरेट था और सब दिन से रहा है। बाकी आप मैथ देख लीजिए, उसका साइंस देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, सभी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 40 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन अगर साइंस का हम बात करें 6 टू 8 का, तो साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा आसान था बनस्पत 40 क्वेश्चन मैथ के। मैथ को आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन साइंस को इजी के श्रेणी में रख सकते हैं, नहीं तो उससे थोड़ा सा ऊपर। और लैंग्वेज भी ठीक ठाक था, पास कर होने में छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और यही स्थिति अन्य सब्जेक्ट में भी, जैसे एसएसटी की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वहाँ भी क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन का लेवल था। यानी ये इस बात को इंगित करता है कि जब भी आसान क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा जाता है, विद्यार्थी का तनाव मैक्सिमम बढ़ता है, क्योंकि सभी छात्र स्कोर उसी लेवल में करते हैं। टफ क्वेश्चन रहता है तो ये रहता है कि जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं उनका निश्चित रूप जी। से रिजल्ट होगा ही। और जब आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तो साधारण बच्चे और बहुत टैलेंटेड बच्चे सब स्कोर उसी लेवल तक करते हैं। हालांकि वास्तविकता इसका तब पता चलेगा जब एक दिन के बाद या 24 घंटे के बाद जब छात्र पूरा आंसर को उसको मिलाएंगे, या 2-4 घंटे के बाद तब जाकर के वास्तविकता पता चलेगा कि 120 क्वेश्चन जिससे कि छात्रों का सिलेक्शन होना है 120 मार्क्स पर, तो उसमें एक्चुअल में कितने गलत कर रहे हैं छात्र क्वेश्चन को, तब जाकर के एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। इस लेकर उठता है कि जो इससे पहले दावे किए जा रहे हैं, एक तो इसमें तय है कि अभी तक किसी भी तरह का कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, पारदर्शिता रहा। हाँ, बिल्कुल पारदर्शिता रहा है। इसके लिए आयोग निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे ज्यादा सशंकित यहीं पर छात्र थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और पिछले सारे एग्जाम में लगभग उथल पुथल वाली स्थिति रही है। एवरेज स्टूडेंट की बात करें जिनका 50% आ रहा है या 60% स्कोर करते थे टेस्ट वगैरह में, उनके लाइफ पेपर कैसा था? क्या उनका रिजल्ट हो सकता है इस पेपर के अनुसार? नहीं, ये बात अभी आप कैसे बोल सकते हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट सब अभी दावे कर रहे हैं कि हमारा 90 के अप्रोक्स आ रहा है, 85-80 के अप्रोक्स आ रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से बिल्कुल भी इस पर चर्चा करना ही उचित नहीं होगा। अभी चर्चा आप इस बात पर कर सकते हैं कि माननीय चेयरमैन सर जो बोले थे कि 3 तरह का प्रश्न पत्र हम देंगे, हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो वो दावे का क्या हुआ? क्योंकि अभी आप देखे होंगे पटना की हम बात करें तो एक ही सेट को 4 अलग अलग सेट में बनाया गया था। और लगभग दरभंगा हम बात किए, सारण हम बात किए, वहां पर